नमस्कार, मैं हूं अशोक सिंह और आप देख रहे हैं बॉडमास मेडिकल। ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मेडिकल काउंसलिंग रिलेटेड कई बड़े इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रहा हूं। सबसे पहले आपको एक चीज बताऊं कि कर्नाटका में इस बार फीस नहीं बढ़ेगी। कर्नाटका में ओपन कैटेगरी की जो फीस थी वो हर साल 10% बढ़ जा रही थी। इस बार वो फीस नहीं बढ़ेगी। कर्नाटका में ओपन कैटेगरी की फीस 12 लाख की रहेगी। तो ये एक आपके लिए अच्छी न्यूज है। दूसरा न्यूज ये है, तेलंगाना में डोमिसाइल रिलेटेड एक न्यूज ये है। तेलंगाना का डोमिसाइल क्लेम करने के लिए एटलीस्ट 4 साल की पढ़ाई 9th 10th 11th 12th तेलंगाना से होनी जरूरी थी। अगर कोई तेलंगाना का भी स्टूडेंट 9th 10th 11th 12th तेलंगाना से नहीं पढ़ता है, उसे तेलंगाना का डोमिसाइल नहीं मिल पा रहा था। इसके लिए केस कोर्ट में है और इस पे फैसला तेलंगाना के स्टूडेंट के पक्ष में आ सकता है, क्योंकि अगर कोई तेलंगाना का स्टूडेंट किसी जेन्युइन रीजन से 4 साल तेलंगाना के बाहर कहीं पढ़ाई करता है तो भी उसको तेलंगाना के डोमिसाइल का हक मिलना चाहिए। इस पे जब फाइनल फैसला आएगा मैं आपको अपडेट करूंगा। इसके अलावा एक बहुत इंपॉर्टेंट सीट मैट्रिक्स पब्लिश हुआ है गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी का। और जैसा कि मैंने आपको पहले कहा था, ईएसआईसी का जो दिल्ली का कॉलेज था जिसमें अभी बीडीएस की पढ़ाई थी, उसमें एमबीबीएस के लिए 100 सीटें आ गई हैं। तो ये एक बड़ा गुड न्यूज है, खास करके दिल्ली डोमिसाइल स्टूडेंट्स के लिए। उनके लिए एक नया कॉलेज और 100 सीटें दिल्ली में बढ़ी हैं। दिल्ली में जीजीएस आईपीयू से एफिलिएटेड अब 6 कॉलेज हैं मेडिकल के। इनमें से 2 कॉलेज की काउंसलिंग एमसीसी करता है। एक कॉलेज है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल और एक अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज एंड राम मनोहर लोहिया अस्पताल। चूंकि इन दोनों कॉलेज के साथ जो अटैच्ड हॉस्पिटल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट का है, इसीलिए इन दोनों कॉलेज की काउंसलिंग एमसीसी से होती है। बाकी आईपीयू से आपको 4 कॉलेजेस काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे। एक कॉलेज जो आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस है वो प्राइवेट कैटेगरी में है। बाकी 3 कॉलेज गवर्नमेंट और सेमी गवर्नमेंट कैटेगरी में है। इस वीडियो में मैं आपको डिटेल से गुरु गोविंद सिंह यूनिवर्सिटी के अंदर एमबीबीएस, बीडीएस, बीएमएस, बीएचएमएस, नर्सिंग सब में कितनी सीट्स हैं, कौन कौन से कॉलेज हैं, ये सब डिटेल से आपको बताऊंगा। एमबीबीएस के लिए जैसा मैंने आपको कहा कि जो 2 कॉलेज है वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, यहां 170 सीट्स है। इसकी काउंसलिंग एमसीसी करता है। और जो दूसरा कॉलेज है अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसमें 100 सीटें हैं और इसकी भी काउंसलिंग एमसीसी करेगा। 4 कॉलेज अब रह गए जिसकी काउंसलिंग आईपीयू के थ्रू होगी, जिसका एप्लीकेशन आपने कर लिया होगा। ये कॉलेजेस हैं डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर मेडिकल कॉलेज दिल्ली, इसमें 125 सीटें हैं। इसके बाद है ईएसआईसी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस एंड रिसर्च, इसमें 100 सीटें हैं। एनडीएमसी मेडिकल कॉलेज, इसमें 60 सीटें हैं। और आर्मी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेस, इसमें 100 सीटें हैं। तो ये 4 कॉलेजेस में 385 सीट्स के लिए काउंसलिंग गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू होगी। इसके अलावा बीडीएस के लिए एक ही कॉलेज है, ईएसआईसी डेंटल कॉलेज, इसमें बीडीएस की 62 सीट्स हैं। बाकी जो 2 कॉलेज दिल्ली में हैं, एक जामिया मिलिया इस्लामिया और एक मौलाना आजाद डेंटल कॉलेज, इन दोनों की काउंसलिंग एमसीसी से होती है। बीएमएस का एक कॉलेज है चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेदिक कॉलेज, जो जीजीएस आईपीयू से एफिलिएटेड है, इसमें 106 सीट्स हैं। एक और जो दूसरा कॉलेज है आयुर्वेदिक एंड यूनानी तिबिया, उसकी काउंसलिंग AA-CCC से होती है, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज। नर्सिंग में 8 कॉलेजेस हैं जो गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड हैं। इसमें कॉलेज ऑफ नर्सिंग वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, यहां 50 सीट है। कॉलेज ऑफ नर्सिंग डॉक्टर राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, इसमें भी 50 सीटें हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग कस्तूरबा हॉस्पिटल दरियागंज, इसमें 22 सीटें हैं। पन्नादाई कॉलेज ऑफ नर्सिंग दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल, इसमें 40 सीटें हैं। कॉलेज ऑफ नर्सिंग
हिंदू राव हॉस्पिटल, नॉर्थ दिल्ली म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसमें 22 सीटें हैं। महाराजा अग्रसेन कॉलेज ऑफ नर्सिंग नरेला, ये एक नया कॉलेज आया है, इसमें 60 सीटें हैं। और इंपैक्ट पैरामेडिकल एंड हेल्थ इंस्टीट्यूट नांगलोई, ये भी नया कॉलेज आया है इस साल, इसमें 40 सीटें हैं। और सेंट स्टीफन कॉलेज ऑफ नर्सिंग, ये एक क्रिश्चियन माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट है, यहां 50 सीटें हैं। इस तरह से ये 8 कॉलेज हैं जिनकी काउंसलिंग गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के थ्रू होगी। पीजी में भी जो सीटें हैं वो भी मैं आपको बता देता हूं। अटल बिहारी वाजपेयी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस दिल्ली, इसमें एमडी रेडियो डायग्नोसिस में 15 सीटें, डर्मेटोलॉजी में 5 सीट, जनरल मेडिसिन में 39 सीट 39, ऑर्थोपेडिक्स में 10 सीट, ऑप्थेल्मोलॉजी में 3 सीट, ईएनटी में 5 सीट, ऑप्स एंड गायनी में 10 सीट, पीडियाट्रिक्स में 20 सीट, जनरल सर्जरी में 20 सीट, एनेस्थीसिया में 34 सीट्स, साइकेट्री में 7 सीट, पैथोलॉजी में 9 सीट, माइक्रोबायोलॉजी में 10 सीट, फॉरेंसिक साइंस में 2 सीट, एमडी फिजियोलॉजी में 7, बायोकेमिस्ट्री में 7 सीट और पीएमआर में 3 सीट है। वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल, यहां रेडियो डायग्नोसिस में 21 सीट, डर्मेटोलॉजी में 5 सीट, जनरल मेडिसिन में 26 सीट, ऑर्थोपेडिक्स में 17 सीट, ऑप्थेल्मोलॉजी में 7 सीट, ईएनटी में 8, ऑप्स एंड गायनी में 30, पीडियाट्रिक्स में 26, जनरल सर्जरी में 25, एनेस्थीसिया में 65, स्पोर्ट्स मेडिसिन में 5 सीट, रेडियोथेरेपी में 6, साइकेट्री में 5, फॉरेंसिक मेडिसिन में 5, पैथोलॉजी में 21, पीएमआर में 5, एनाटॉमी 8, बायोकेमिस्ट्री 9, कम्युनिटी मेडिसिन 9, माइक्रोबायोलॉजी 10, फार्माकोलॉजी 5 और फिजियोलॉजी में 7 सीट है। ईएसआई पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस एंड रिसर्च दिल्ली, इसमें डर्मेटोलॉजी में 5 सीट, जनरल मेडिसिन 4, ऑर्थोपेडिक्स 8, ऑप्थेल्मोलॉजी 5, ऑप्स एंड गायनी 8, पीडियाट्रिक्स में 5, जनरल सर्जरी 8, एनेस्थीसिया 6, माइक्रोबायोलॉजी में 2, पैथोलॉजी 3, बायोकेमिस्ट्री 3। ये सीट मैट्रिक्स है, ये 3 कॉलेजेस जिसमें पीजी की सीट्स हैं। एमडीएस में ईएसआईसी डेंटल कॉलेज में ओरल एंड मैक्सिलोफेशियल सर्जरी में 3 सीटें हैं। आयुर्वेदिक एमडीएमएस में चौधरी ब्रह्मप्रकाश आयुर्वेदिक कॉलेज में क्रिया शरीर में 7, रोग निदान 7, काया चिकित्सा 8, पंचकर्मा 6, रचना शरीर 8, स्वस्थ वृता 8, द्रव्य गुण विज्ञान, इसमें 5 सीटें हैं। ये मेडिकल रिलेटेड कोर्सेज के सारे डिटेल सीट मैट्रिक्स मैंने आपको बताया। इसके अलावा कुछ और कोर्सेज जैसे नेचुरोपैथी, बीएसएलपी, इस तरह के भी कोर्सेज गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी में हैं। उसके लिए आप आईपीयू के वेबसाइट पे जाकर कंप्लीट सीट मैट्रिक्स डाउनलोड कर सकते हैं, या आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाकर सीट मैट्रिक्स को डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।